आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लद्दाख सुलग क्यों उठा, लेह में सीआरपीएफ की गाड़ी जला दी गई। रेलवे कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, दिवाली पर मिलेगा 78 दिनों का बोनस। बीवी तक का नंबर भूल गया हूं, अखिलेश यादव से बातचीत पर बोले आजम। क्या चीन का के वीजा भारत के लिए H1B वीजा की जगह ले सकता है। चीन और यूएस के साथ पाकिस्तान के डबल गेम से कैसे भारत को फायदा। अब फिनलैंड का ट्रंप को झटका, जंग को फंडिंग वाले बयान पर बोले प्रेसिडेंट। तकनीकी खराबी या मोसाद का हाथ, यूएन में फिलिस्तीन की चर्चा होते ही बंद हुआ 4 वर्ल्ड लीडर्स का माइक। सोने के रेट गिरे, चांदी के भाव भी हुए कम। बादशाह की आंख की सर्जरी, आर्यन खान की द बेट्स ऑफ बॉलीवुड का ट्विस्ट। और भारतीय अंडर 19 टीम की ऑस्ट्रेलिया पर लगातार दूसरी जीत, वैभव सूर्यवंशी ने उन्मुक्त चंद का रिकॉर्ड तोड़ा। लद्दाख की सड़कों पर पिछले कई दिनों से गुस्सा उबाल मार रहा है। सोमवार को लेह में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। छात्रों और स्थानीय लोगों ने केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पूर्ण बंद का आह्वान किया था, लेकिन यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन जल्द ही बेकाबू हो गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। गुस्साई भीड़ ने सीआरपीएफ की गाड़ी, पुलिस वैन और कई अन्य वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, भीड़ ने लेह स्थित बीजेपी दफ्तर को भी निशाना बनाया और वहां आगजनी की। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कार्यालय से धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिवाली और छठ पूजा से पहले रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में 10,91,000 से अधिक रेल कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने का ऐलान किया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1865.68 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सरकार ने कहा कि रेलवे कर्मचारियों को इस बोनस का भुगतान दिवाली से पहले ही कर दिया जाएगा। इन पैसों का भुगतान रेलवे कर्मचारी जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रैक मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, रेलवे मंत्रालय के कर्मचारी और अन्य ग्रुप के कर्मचारियों को किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने 23 माह बाद सीतापुर जेल से निकलने के बाद पहली बार खुलकर अपनी राय रखी। मंगलवार को सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि जेल का जीवन बेहद कठिन था। इस दौरान उनका पूरा जीवन बदल गया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर कहा कि वह बड़े नेता है, बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। अखिलेश यादव से बातचीत पर उन्होंने कहा कि जेल से किसी से भी फोन पर बात करने की मनाही थी। मैं तो अपनी बीवी का भी फोन नंबर भूल गया हूं, मुझे अब फोन चलाने में भी परेशानी हो रही है। मीडिया से बातचीत में आजम खान ने कहा कि अखिलेश यादव मेरे उतने ही करीब है जितने नेताजी थे। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मेरे बारे में बात की। उन्होंने बताया कि 5 साल जेल में रहने से वह मोबाइल तक चलाना भूल गए हैं। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि अब उन्हें अपनी पत्नी का नंबर भी याद नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H1B वीजा के फीस बढ़ाने के बाद से एक बार फिर के वीजा चर्चा में आया है। साल 1990 में H1B वीजा की शुरुआत हुई थी और सबसे ज्यादा इस वीजा के लिए भारत के लोगों ने अप्लाई किया। इसके बाद चीन के लोगों को सबसे ज्यादा H1B वीजा मिला है। चीन ने भी साल 2025 के अगस्त में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेहतर प्रतिभाओं को अपने देश में बुलाने के लिए वीजा शुरू करने का ऐलान किया। चीन की समाचार एजेंसी शिंहुआ की रिपोर्ट के अनुसार यह योजना 1 अक्टूबर से शुरू होगी। के वीजा चीन में पेशेवरों और विदेशी कर्मचारियों के लिए जारी किया जाने वाला वर्क वीजा है। यह वीजा विशेष रूप से उच्च तकनीक विशेषज्ञता वाले या चीन में नौकरी करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए होता है। के वीजा धारक को चीन में काम करने और रहने की अनुमति मिलती है। अगर आपको लगता है कि के वीजा और H1B वीजा की जगह ले सकता है तो
नहीं, ऐसा नहीं है। के वीजा और H1B वीजा अलग देशों की वीजा है। H1B वीजा अमेरिका में काम करने वाले पेशेवरों के लिए है, जबकि के वीजा चीन में काम करने के लिए है। आतंकी फैक्ट्री कहे जाने वाले भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का डबल गेम उसके गले की फांस बन सकता है। पाकिस्तान ऐसी मुसीबत में उलझता जा रहा है जहां से निकलना उसके लिए लगभग नामुमकिन होगा। अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही इसका फायदा सीधे तौर पर भारत को होगा। पाकिस्तान के दो देशों के बीच पिसने का मतलब है कि वह आंतरिक रूप से कमजोर होता जाएगा और उसका पूरा ध्यान अपने उन देशों को मैनेज करने में लगा रहेगा। ऐसे में भारत के खिलाफ पाकिस्तान जो षड्यंत्र आया है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। दरअसल पाकिस्तान ये डबल गेम चीन और अमेरिका के बीच खेल रहा है। पिछले करीब एक दशक से पाकिस्तान चीन का पिछलग्गू बन गया है। महंगी ब्याज दर पर बम्पर कर्जा लेता रहा, बदले में चीन को अपने देश के खनिज संसाधनों की लूट का मौका दिया। सालों तक ये खेल चलता रहा, लेकिन अब पाकिस्तान और चीन अमेरिका रूपी दो नावों की सवारी करने को आतुर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है। एक दिन पहले ही उन्होंने भारत पर आरोप लगाया था कि वह यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग को फंडिंग कर रहा है। अब इस पर फिनलैंड ने आपत्ति जताई है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा है कि पश्चिमी देशों को भारत, रूस और चीन के खिलाफ गुट नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के साथ बातचीत जरूरी है। UNGA में फिलिस्तीन के समर्थन में जब जब किसी नेता ने आवाज उठाई उनका माइक ऑफ हो गया। यह सिलसिला इंडोनेशिया, तुर्की, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के नेताओं के साथ हुआ। सवाल उठने लगे कि क्या ये महज तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। न्यूयॉर्क में हो रही संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में इस बार सबका ध्यान एक अलग ही घटना पर चला गया। फिलिस्तीन के समर्थन में बोलने वाले नेताओं का माइक अचानक बंद हो गया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 नेताओं को इसका सामना करना पड़ा। इसी वजह से बैठक में मोसाद का नाम चर्चा में आ गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जब गाजा में शांति सेना तैनात करने की बात कर रहे थे तो उनका माइक ऑफ हो गया। ठीक ऐसा ही तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के साथ हुआ। अब उन्होंने हमास को आतंकी न मानने और फिलिस्तीन के समर्थन की बात की तो अचानक आवाज गायब हो गई। ट्रांसलेटर को कहना पड़ा, इनकी आवाज चली गई है। भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में आज फिर गिरावट देखने को मिली। बीते दिन शाम को 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट 1,14,314 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज 24 सितंबर 2025 की सुबह गिरावट के साथ 1,14,044 रुपए तक आ गया है। वहीं चांदी भी सस्ती हुई है। नवरात्र के पहले 2 दिन सोने की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद आज तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक भारतीय सराफा बाजार में आज बुधवार 24 सितंबर को सोना चांदी सस्ता हुआ। ताजा कीमतों की बात करें तो 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट 1,14,044 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत सस्ती होने के साथ 1,34,905 रुपए प्रति किलो है। बादशाह फेमस रैपर हैं। उन्हें हालिया रिलीज आर्यन खान की वेब सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड में छोटे से रोल में देखा गया, जिसमें एक सीन में वो अवतार से आंख पर एक मुक्का खाते हैं। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी सूजी और आंखों पर पट्टी लगी फोटो शेयर की है। भले ही उन्होंने अपनी फोटो को द बैट्स ऑफ बॉलीवुड का ट्विस्ट दिया है, लेकिन आपको बता दें कि उनकी आंख में इन्फेक्शन हो गया था, जिससे वह सूज गई थी। रैपर और सिंगर बादशाह ने इंस्टाग्राम पर आंखों के संक्रमण और ट्रीटमेंट की 2 तस्वीरें पोस्ट की है और उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि अवतार जी का मुक्का हिट करता है जैसा।
भारत के अंडर 19 टीम ने लगातार दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम को हरा दिया है। टीम ने दूसरे वनडे में 51 रन से जीत दर्ज की। इसी के साथ टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। भारत ने पहला वनडे 7 विकेट से जीता था। बुधवार को ब्रिस्बेन के इयान हीली ओवल मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। भारतीय टीम ने 49.4 ओवर में 300 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया टीम 47.2 ओवर में 249 रन पर सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी ने 68 बॉल पर 70 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी में 4 चौके और 6 छक्के शामिल रहे। 14 साल के वैभव ने यूथ वनडे में सबसे ज्यादा 6 लगाने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने भारत के उन्मुक्त चंद के 38 छक्कों का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा। आयुष महात्रे 0 पर आउट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को 300 रन तक पहुंचाने में वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू की अर्धशतकीय पारी को बड़ा योगदान रहा। वैभव ने 68 गेंदों पर 70 रन बनाए, जबकि विहान ने भी 74 गेंदों पर 70 रन बनाए। इसके बाद अभिज्ञान ने 64 गेंदों पर 71 रन की तेज पारी खेली। हालांकि कप्तान आयुष महात्रे ने दूसरे मैच में भी निराश किया और इस बार वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। विल बायरोम ने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। वैभव ने अपनी पारी में 6 छक्के जड़े।